सो हेलो एवरीबडी। 21 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम कर रहे हैं। ऑलरेडी अप टू 6 क्वेश्चंस प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर। तो क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको करो, इनसे ही सीखो। ठीक है, और ये वीडियो देखने से आप नहीं सीखोगे, इसको अटेम्प्ट करो। हो जाता है फेयर इनफ, वेल एंड गुड। नहीं होता तो वीडियो को देखो, पॉज करो, सिर्फ हिंट लो, पूरा सोल्यूशन देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हिंट लो और अपने आप से सॉल्व करो। नाउ let the line L pass through this and make equal angle with a positive coordinate axis। तो जब भी कोई लाइन तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है, मतलब जो डायरेक्शन एंगल्स है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वो सब सेम है। तो दैट मीन्स लाइन का ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 1 1 1 है। तो लाइन की इक्वेशन आप सिंपली लिख सकते हो कि x+3, एल की इक्वेशन है x+3/1 is y-5/1 is equals to z-2/1। गॉट इट। तो ये वो लाइन है, इस लाइन का एक पॉइंट है यहाँ पे विच इज -2r1। इस लाइन का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज √14/3। गॉट इट। लाइन पे एक पॉइंट है दैट इज -3 5 2। ओके, नाउ लेट मी कॉल इट P, A एंड B। अब देखो, एक ही ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगानी है और कोई खास काम नहीं है। दिस लाइन इज अलोंग आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो पहले हम एपी वेक्टर या पीए वेक्टर लिखेंगे। सो पीए वेक्टर इज व्हाट? दैट इज माइनस आई कैप 5 - r जे कैप प्लस के कैप, है ना। ओ ए माइनस पी ए इज व्हाट? ओ ए माइनस OP। So -3 + 2, तो -1 I cap, 5 - r j cap, 2 - 1 1 k cap। Now AB is what? AB magnitude is what? Projection of PA on I cap plus j cap plus k cap on that line, और उसका मॉड भी ले लेंगे हम। So प्रोजेक्शन क्या आएगा? -1 + 5 - r + 1 upon magnitude of I cap plus j cap plus k cap। सो इट इज 5 - r by √3 का मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? ए बी वैक्टर आ गया। अब आपके पास में ए बी की लेंथ आ गई, मतलब आपके पास में ए बी की लेंथ है, ए पी की लेंथ भी आप निकाल लोगे, दैट इज √1 + 5 - r² + 1। अब सिंपली आपने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाना है। सो ए पी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस पी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ए पी मैग्नीट्यूड स्क्वायर विल बी r-5 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दैट इज 5 - r² / 3 प्लस पी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 14/3। गॉट इट। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थ्राइस ऑफ r-5 होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं r-5 का होल स्क्वायर ही लिख देता हूँ, प्लस 14। गॉट इट। सो ट्वाइस ऑफ r-5 का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 14 - 6 8। सो r-5 होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 8/2 4। So r-5 is +-2, so your r is either 3 or 7. Now what they are asking for, sum of possible values of r, 7 and 3, sum is 10। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, ऐसे सवाल हम ढूंढ रहे हैं। 3D का क्वेश्चन मैंने ऑन एन एवरेज वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चंस पर पेपर हैं और हमें वो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 3D का एक क्वेश्चन है। लेट द लाइन L1 be parallel to this vector and pass through the point 2 6 7। लाइन की इक्वेशन हम लिख लेंगे इजिली। तो L1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी? पास थ्रू 2 6 7, दैट इज x - 2 y - 6 z - 7। it is parallel to which vector? -3 2 4। गॉट इट।
एंड लाइन L2 इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पास थ्रू 4 3 5। ऐसे ही आप L2 की इक्वेशन भी लिख लोगे, दैट इज x माइनस 4 y माइनस 3 z माइनस 5 divided by 2 1 3. Got it? Now if a line L3 is parallel to this vector intersecting L1 and L2 at C and D. चलो जी, ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये स्क्यू है कैसी है। एक लाइन L3 है जो इन दोनों को C और D पे इंटरसेक्ट कर रही है। गॉट इट? अच्छा, C के कोऑर्डिनेट में एज्यूम कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, सो दैट इज -3 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 6, 4 लैम्डा प्लस 7, यही आएगा। D के कोऑर्डिनेट में एज्यूम कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ म्यू, सो इट इज 2 म्यू प्लस 4, म्यू प्लस 3, 3 म्यू प्लस 5। अब आप इस तरह से करके सी डी वेक्टर को लिख सकते हो, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस। यस और नो? सो सी डी वेक्टर इज व्हाट? 2 म्यू प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, 3 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 2। मैंने ओडी माइनस ओसी किया, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू -3 5 16। सो दिस इज -3 5 एंड 16। उसने यही कहा ना, एक लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर इंटरसेक्टिंग L1 एंड L2 एट C एंड D। अब इन दो को यूज करके आपने लैम्डा और म्यू की वैल्यूज निकालनी है। जैसे इफ आई फर्स्ट गो विद दीज टू इक्वेशंस, तो इट इज 10 म्यू 10 म्यू प्लस 15 लैम्डा प्लस 10 is equals to -3 म्यू plus 6 lambda plus 9. So that is 13 mu plus 9 lambda plus 1 equals to 0. 13 mu plus 9 lambda plus 1 equals to 0. Correct? Then second equation that I am going to write is using these two. So 16 mu minus 32 lambda minus 48 is equals to 15 mu minus 20 lambda minus 10. So it is mu minus 12 lambda plus 38 equals minus 38 equals to 0. ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को लैम्डा और म्यू के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सेकेंड इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे आसान अभी कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। सो 13 म्यू माइनस 12 इंटू 13 लैम्डा minus 38 into 13 is equals to 0. If I subtract both of them, so what do I get? 9 plus 12 into 13 lambda plus 1 plus 38 into 13 equals to 0. Correct है बात मेरी? So 12 into 13 is 130, 140, 156, 156 and 9. 156 and 9. 165 lambda is going to be 150 165 lambda is going to be 38 into 13। यार ये सब बच्चों के काम होते हैं। 38 into 13 that is 494 और प्लस 1 तो माइनस ऑफ 495। got it? So if you do, you get lambda as -3। बस अब lambda को -3 रखते हैं, so mu is going to be 38 एंड माइनस में आ जाएगा 36, so mu is going to be 2। गेटिंग माई पॉइंट? सो कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी है, बट है तो है। नाउ विद दिस लैम्डा एंड म्यू यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सी एंड डी पॉइंट्स। उनको उठा के वहां पे रख दो और यू विल गेट योर आंसर। एम आई करेक्ट? सो
इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इसको करोगे 290 बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब तो सब कुछ तो मैंने कर दिया, आपने करना ही क्या है। गॉट इट। चलिए एक ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है। किस्मत से हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, इसको अगर मैं एक फंक्शन में लिखूं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a प्लस 10, तो इसका जो ग्राफ है वो रफली ऐसा जाने वाला है कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है एंड वन लाइज बिटवीन द रूट्स। ठीक है ना, अल्फा 1 से छोटा है, बीटा 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे सपोज करो 1 है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। अब आप एक चीज सोचो, 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव। एफ ऑफ 1 इज गोइंग टू बी लेस देन 0। और ये इस क्वेश्चन में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, मुझे डिस्क्रिमिनेंट या कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला किसी वैल्यू 1 पे भी एक्सिस के नीचे आ गया तो मतलब रियल रूट्स हैं। गॉट इट। तो इसको अगर मैं प्लेस करता हूं तो 1 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 10 दैट शुड बी लेस देन 0। तो 5a इज लेस देन माइनस 11, तो a इज लेस देन माइनस 11 अपॉन 5। तो ये a की वैल्यूज आ गई हैं। सो योर a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 11 अपॉन 5, और ये 11 अपॉन 5 को हमने इंक्लूड नहीं करना है, दैट शुड ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड। बस दिस इज योर आंसर। और माइनस इनफाइनाइट से माइनस 11/5 यही इसमें करना था। एंड आई होप ये आसान क्वेश्चन है, और अगर हम ये क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हैं तो या तो हमारी बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं है पेपर में, बिकॉज इट वाज मेंट टू बी डन। इससे आसान क्वेश्चन इस पेपर में है ही नहीं। ऑल राइट, चलिए दैट वुड बी ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, एंजॉय।